हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पुष्पेंद्र सिंह। इससे पहले हम ये सीख चुके हैं कि प्रेडिकेट के पार्ट्स कितने होते हैं और कैसे लगाते हैं। ठीक है, इनको क्रम से अब हम सीखेंगे कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, वर्ब। ठीक है विद्यार्थियों, और ऑब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट में किस चीज़ से मिलकर बनता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा, ध्यान दो। सो आइए लेट अस स्टार्ट। इससे पहले हमारे चैनल को जो इंग्लिश विद पीपी सिंह उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू विद्यार्थी, ध्यान दो। अब वर्ब क्या होती है, ध्यान दो। वर्ब भी होती है हेल्पिंग वर्ब। वर्ब होती है दो प्रकार की, एक तो होती है बेटा आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है विद्यार्थियों, और दूसरी होती है हमारी मेन वर्ब। तो आपको पहले स्थान पर ढूंढनी है, आपको क्या ढूंढनी है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। दूसरे स्थान पर ढूंढनी है मेन वर्ब। ठीक है, जैसे मान लो एक बार को हमारे मान लो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब हम मेन वर्ब पे जाएंगे। ठीक है, और मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब तो दिखाई दे रही होगी हम। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। सो ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों, काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दे आर नंबर वन, देखो स्टूडेंट्स, पहला होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है विद्यार्थियों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है विद्यार्थियों, ये होता है हमारा सजीव, सजीव कर्म, और ये होता है हमारा निर्जीव, हिंदी बोलते हैं निर्जीव कर्म। ठीक है विद्यार्थियों, और हमारा रह गया कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में हमारा क्या हो सकता है विद्यार्थियों, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकती है विद्यार्थियों। ठीक है, सो अभी इसके ऊपर हम एक बात का लिखेंगे। ठीक है, जैसा हम लिख दिया सी, एग्जाम्पल लिखेंगे सी इज टीचिंग अस इंग्लिश टुडे, फुल स्टॉप। ठीक है विद्यार्थी, ध्यान दो। सबसे पहले हमने ये तो सब्जेक्ट है तो इसे तो हम अलग करेंगे क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। ठीक है विद्यार्थियों, ध्यान दो। यहाँ से क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और ये क्या है हमारी टीचिंग, क्या है हमारी ये मेन वर्ब है। क्या है हमारी मेन वर्ब। तो देखो इससे पहले मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आई नहीं आई यहाँ पे, उसके बाद मेन वर्ब आई है। तुम ऐसा कर सकते हो कि मेन वर्ब पहले और हेल्पिंग बाद में, गलत हो जाएगा विद्यार्थियों। इसी प्रकार से, हाँ इसी प्रकार से ये देखेंगे हम ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये क्या हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है विद्यार्थियों, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि इंग्लिश पहले ले लो, नहीं गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ करना चाह रहे हो, अगर सजीव तुम बाद में लिखना चाह रहे हो, निर्जीव पहले लिखना चाह रहे हो, तो टू या फोर लगाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, और उसके बाद में ये क्या है, ये हमारा ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसके अनुसार लगाते हैं। अब ये डिसऑर्डर में दे रखे होंगे, आपको क्रम से लगा देने होंगे। ठीक है विद्यार्थियों, सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू विद्यार्थी।